गुड मॉर्निंग, मेरा नाम शहबाज है और सो आई एम हियर बिकॉज ऑफ द रीज़न ऑफ बंगाल इलेक्शंस। सो जैसे कि आप लोग को पता है कि वहाँ बंगाल की जो टीएमसी पार्टी है वो 200 प्लस सीट्स लाई है। ओके, बट लेकिन जो मैं पैसिफिक बात करने जा रहा हूँ वो है नंदीग्राम एक सीट है वहाँ बंगाल के अंतर्गत, जहाँ पर से बंगाल के सीएम ममता बनर्जी इलेक्शन लड़ रही थी। ओके, सो और उसी के अपोजिशन में थे उसी के पार्टी के एक सदस्य जो पहले थे, अभी उन्होंने फिर बाद में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। उनका नाम था सुवेंदु। ओके, सो ये जो सुवेंदु, ओके, तो जो सुवेंदु होते हैं वो नंदीग्राम से जीत जाते हैं। ओके, तो अब क्या होता है कि जो ममता बनर्जी जिस सीट से चुनाव लड़ रही थी वो सीट वो हार जाती है। तो अब यहाँ से सवाल उठता है कि क्या ममता बनर्जी बिना इलेक्शन जीते हुए सीएम के पद के लिए उम्मीदवार हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है। तो इसका आंसर है कि हाँ, कि ममता बनर्जी सीएम के पद के लिए उम्मीदवार होगी और वो ही उम्मीदवार सीएम बनेगी। ये कैसे होगा इसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ। इसकी एक छोटी सी प्रोसेस होती है जो वो अपने किसी एमएलए को रिज़ाइन करवाएगी, यानी अपने पार्टी के सदस्य जो एमएलए होंगे उसे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के जो सदस्य होंगे उसे वो रिज़ाइन करने को कहेगी, जिससे उसका सीट उस एमएलए का सीट खाली हो जाएगा और वहाँ पर री इलेक्शन होगा। ये इलेक्शन 6 महीना के अंतराल होगा और 6 महीना के अंतराल होने पर वहाँ से ये ममता बनर्जी चुनाव लड़ेगी और उसे जीत करके वापस विधानसभा के सदस्य में आना होगा। सो ये रहेगा प्रोसेस उसके वापस से विधानसभा के सदस्य बनने में। उसके बाद गवर्नर उसे सीएम के जब सदस्य बन जाएगी तो उस पार्टी का लीडर बन जाएगी, और जब लीडर बन जाएगी तो गवर्नर उसे सीएम बनाएगा और सीएम बनने के बाद जो ममता बनर्जी है वो मंत्रियों की लिस्ट सौंपेगी गवर्नर को और गवर्नर उसको मंत्री के पद के लिए नियुक्त किया जाएगा। तो ये सारे प्रोसेस होते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे ये काम करता है। और मैं बहुत जल्द ही आपको स्टेट एंड सेंटर के रिलेशंस को समझाने की कोशिश करूँगा। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो भारत का स्ट्रक्चर है वो फेडरल स्ट्रक्चर है, जिसमें कुछ शक्तियाँ केंद्र के पास है और कुछ राज्य के पास है। राज्य के पास जो शक्ति है उसका कानून राज्य बनाएगी और जो केंद्र के पास जो शक्ति है उसका नियम और कानून केंद्र बनाएगी। ओके, सो इसके तहत बनाए गए कानून को ही फेडरल स्ट्रक्चर कहा जाता है। आई होप कुछ आपको समझ में आया हो कि फेडरल स्ट्रक्चर किसे कहते हैं। ठीक है, यानी जो पावर्स होते हैं वो डिसेंट्रलाइज होते हैं। लाइक स्टेट के जो सीएम होते हैं उसके पास कुछ पावर होते हैं और जो सेंटर पे जो सरकार होती है उसके पास कुछ पावर होती है। सो मेरे वीडियो को देखते रहें और लाइक, शेयर एंड सपोर्ट। थैंक यू सो मच।